हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। इस बार का मेरा ब्लॉग है चंडीगढ़ से मुंबई और मुंबई से वापसी चंडीगढ़ टू बाया तलवाड़ा। और इसमें मैं देखो मेरी जो स्टार्टिंग हुई है वो चंडीगढ़ से मैंने की है। ये चंडीगढ़ में मैं रुका था मोहाली में। सुबह मैं मंदिर आया, मंदिर आके मैंने अभी माथा टेक के देखो मैं निकल गया हूँ अभी यहाँ से मुंबई के लिए। तो ये सुबह का टाइम था कोई 6 बजे का। और पहले मैंने वाइफ़ को छोड़ना था, वाइफ़ की लगी थी यहाँ पे ट्रेनिंग। तो वाइफ़ की ट्रेनिंग थी विकास भवन में जो 62 सेक्टर में है, फोर्टिस के बिल्कुल अपोजिट साइड सामने बिल्कुल। तो वाइफ़ को छोड़ा था मैंने पहले वहाँ पे, फिर वहीं से मेरी जो ट्रेन थी वो थी जन शताब्दी, जो पहले दौलतपुर से थी, पर वाइफ़ की ट्रेनिंग की वजह से मुझे जो दौलतपुर से उसका बोर्डिंग जो पॉइंट था वो चेंज करना पड़ा मोहाली से। तो मोहाली से मैंने जाना था। तो आप मॉर्निंग का देख सकते हो कि वाइफ़ को पहले मैंने यहाँ छोड़ा है और स्टार्टिंग मैंने इससे पहले जो थी वो मंदिर से ही की है। सुबह हम 5 बजे मंदिर आ गए थे। तो ये मैं जा रहा था सेक्टर 62 की तरफ। वाइफ़ की भी 6 दिन की ट्रेनिंग थी और मुझे मुंबई निकलना था। और ये देखो ये यहाँ पे वाइफ़ की ट्रेनिंग है, वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी। यहाँ पे बेसमेंट में पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे। ये ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग चली है 6 दिन। विकास भवन में है ये देखो सामने इसके फोर्टिज़ है। और ये वाइफ़ मुझे छोड़ने चली थी मोहाली स्टेशन पे, और ये मैं पहुँच गया स्टेशन पे। तो मेरी वाइफ़ मुझे यहाँ तक छोड़ गई थी और कार वो फिर वापस ले गए और वहाँ पर उन्होंने फिर से पार्किंग में वहाँ पे लगा दी और मैं पहुँच गया यहाँ पे मोहाली स्टेशन। और यहाँ पे मैंने पी एक कॉफ़ी और फिर मैंने किया अपनी ट्रेन का वेट। ये मेरी ट्रेन आ गई जन शताब्दी जो मैंने बुक करवाई थी। ये 600-700 रुपये की जो चेयर सीट थी, जो एसी कार होती है जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरी ट्रेन तकरीबन 7:30 बजे पहुँच गई थी। फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया ट्रेन में ही, मैंने पोहा मंगवाया। और ये देखो फिर मैं पहुंच गया यहाँ से दिल्ली। और दिल्ली तकरीबन इसने मुझे 12:15 बजे पहुंचा दिया था। ये देखो ये ट्रेन थी 12:15 का तकरीबन मैं दिल्ली पहुंच गया था। आप देख सकते हैं दिल्ली पे फिर हमने वेट किया जो था। सबसे पहले यहाँ मैं ही पहुंचा था, मेरे बाद जो मेरे साथ हमारे आरम सर हैं, रोहित सर, उन्होंने आना था। फिर 2 मैनेजर हम और थे, एक मैं था, 2 और थे अपने सुमित भाई और करण भाई। और करण भाई का मुझे फ़ोन आ गया कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं उनसे फिर वहाँ पे उनके साथ चला गया। देखो फ़ोन पे बिज़ी थे, तो यहाँ से इनसे हाय हेलो की। इन्होंने भी हमारे साथ ही, हमारी इकट्ठी थी ट्रेन। फिर शाम को थी हमारी तेजस। तो करण भाई से मुलाकात की, फिर हम चले कि जहाँ हमें अच्छी कोई जगह मिली या वेटिंग हॉल में देखते। फिर सर का फ़ोन आ गया, सर भी पहुँच गए और यहाँ सर से हाय हेलो की। और सर बहुत खुश हो गए देख के कि ब्लॉग बन रहा है, तो कुलवंत बना रहा है वीडियो। तो फिर सुमित भाई भी आ गए यहाँ पे। और देखो सुमित भाई के देखो आप बैग कैसे थक गए हैं, बहुत कहते बहुत बुरी हालत है। स्माइल देखो पर। ये शाम को हमारी 4:50 पे ट्रेन थी तेजस राजधानी जो है। तो इसमें हमने फिर जाना था। हमने 3-4 घंटे वेट किया यहीं स्टेशन पे। मेरा और सर का कोच एक ही था। सर भागे फटाफट कि कोई चढ़ ना जाए, रश ना हो जाए। ये देखो अभी सीट बुक है। अरे वाह, सर ने, ये मेरी सीट थी पर सर पेपर अपना जो मेरी सीट पे बैठ के पढ़ रहे थे। हमारी सीट बिल्कुल साथ साथ थी। मेरी अपर सीट थी बट नीचे कोई था ही नहीं सीट पे। फिर मैं भी यहाँ पे सर के साथ बैठा था। भाई शानदार ट्रेन लगी ये तो, मुझे मज़ा आ गया था। ये हमारी ट्रेन पूरे 4:50 पे चल पड़ी थी, 4:55 पे चल पड़ी थी यहाँ से। ये देखो टाइम भी मैंने 1 मिनट बाद इसमें देखा। तो मैंने और सर ने सीट, बलजिंदर भाई और सुमित भाई, उनका जो वो कोच था वो आगे था जाके अलग था। तो मेरा और सर का सेम था। फिर वही स्नैक्स आ गई हमें सारा। हमारे टिकट में 3200 रुपये की टिकट आई है दिल्ली से मुंबई तक की, अपनी 3rd AC की। तो इसमें ये देखो ये सैंडविच था और ये चाय वगैरह, ये स्वीट डिश में एक पतीसा इन्होंने जो हम बोलते हैं जिसको, वो दिया। फिर एक मिक्सचर, लाइट मिक्सचर जो होता है। चाय मुझे अच्छी नहीं लगी इनकी, बट चलो अब स्नैक्स में थी। तो फिर हो गई शाम। तो सर अपने थोड़ा, सभी ने जैसे थोड़ा कहा कि अपन अपनी सीट्स पे जाने की कर रहे थे कि अभी फटाफट अपना बिस्तर जो सेट करें। तो फिर डिनर आ गया, तो मैंने डिनर किया। डिनर भी टिकट में ही होता है, डिनर ब्रेकफास्ट और जो भी स्नैक्स का सब डिनर में। ये चपाती थी, बहुत खाना इनका बहुत अच्छा था। पनीर की दाल थोड़ी सी थी ऐसे ही, दाल कम सूप ज़्यादा था।
मिक्स वेज थी, दही था, राइस, ये चपाती। वैसे ही खाना महंगा होता है इनका, बट ये 3200 की जो दिल्ली से मुंबई तक की टिकट है उसी में सर देखो सभी खाना खा रहे हैं। मेरी सीट ऊपर थी तो मैंने ऊपर ही खाना खाया और ऊपर ही मैं बैठा था। तो ये देखो ये पूछने आते हैं। फिर उसके बाद फिर स्वीट डिश आ गई इनकी, आइसक्रीम मैंने खाई, अच्छी लगी आइसक्रीम भी। और फिर सब सो गए। ये देखो ये सब सो गए। मैंने अपना बिस्तर सेट कर लिया यहाँ पे, मैं अभी सोने की तैयारी में हूँ। तो बाकी मॉर्निंग में आ गया फिर ब्रेकफास्ट दोबारा से। तकरीबन 7 सवा 7 बजे इन्होंने ब्रेकफास्ट दे दिया, जिसमें चाय, ये अपना एक फ्रूटी थी और पोहा था। बट मैंने खाया नहीं क्योंकि मुझे जाना था पहले मंदिर, तो मैंने वैसे ही बैग में डाल लिया अपना ब्रेकफास्ट। सिर्फ मैंने चाय पी थी, बाकी मैंने बैग में पैक कर लिया क्योंकि मुझे पता 8:30 बजे हमारा बॉम्बे, एक मैंने चाय जो है वो कर ली थी यार, वो पता था 8:30 बजे बॉम्बे पहुंचा देती सवेरे मुंबई। तो ये देखो सर कर रहे हैं सवेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी। सर ने बना दिया पूरा ज़बरदस्त वाला घोल चाय का, क्या बात है। ये हम पहुंच के 8:30 बजे हम मुंबई पहुंच चुके थे। मेरा ब्रेकफास्ट मेरे बैग में था, मैंने सिर्फ चाय पी थी। फिर यहाँ पे हमने करी टैक्सी बुक, ऊबर ऐप मैंने जो है वो डाउनलोड की। पहले ये हम बोरीवली उतरे थे, यहाँ पे हमने कोशिश करी थी लोकल ट्रेन में, पर भाई साहब अगर आपके पास लगेज है तो गलती भी मत करना लोकल ट्रेन में घुसने का। हाँ अगर अकेले हो तो गलती कर लेना, पर 4-5 जन इकट्ठे तो फिर नहीं। फिर हमने यहाँ से मूड चेंज कर बाहर हमने टैक्सी बुक करा ली मैंने। तो ये देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ी थी टिगोर, ये हमारी टैक्सी बुक हो गई। ये हमने सीधी अंधेरी ईस्ट तक करवाई टैक्सी, और इसका फेयर कोई 450 रुपया लगा था बोरीवली से अंधेरी ईस्ट तक। इसमें तो भाई मैं बलजिंदर भाई बहुत हमने फ़न किया जाते। हमें ये था कि आज पूरा दिन हमें घूमने को मिलेगा आज मुंबई, क्योंकि मीटिंग तो हमारी कल थी। फिर पहुँचे हम, ये कंपनी का ही जो गेस्ट हाउस है यहीं पे हमारा स्टे होता है। इनके रिसेप्शन पे हमने चेक इन किया, अपने आईडी पास अपनी जो भी थे वो दिए। ये हमारे रूम मिल गया 3 जनों को। इसमें तो यह है क्या सर, देखो कैसे रिलैक्स है, रैक्स, एसी चेयर्ड था मस्त। अभी हम हिमाचल से ही मैं निकला था जैसे, या चंडीगढ़ से, उधर तो मौसम इतना था नहीं, पर यहाँ तो गर्मी बड़ी ज़बरदस्त थी। फिर मैं नहाया और मैं गया मंदिर। ये मैंने अपना, ये देखो मंदिर मुझे मालूम था क्योंकि यहाँ ही पे मैं दिसंबर में ट्रेनिंग करके गया हूँ, तो मंदिर मुझे मालूम था। फिर मैंने मंदिर में जो है भाई अपना माथा टेका, भोलेनाथ का मंदिर मुझे मिला पास में, क्योंकि दिसंबर में मैं देख चुका था ये सारा एरिया, एक हफ़्ता यहीं पे रहा था मैं। फिर आके मैंने ब्रेकफास्ट निकाला वही, और ये मैंने खाया, थोड़ा शेयर भी किया इनके साथ। ये सारे देख रहे थे कि तो इसने खाना नहीं खाया, तो ये बलिंद्र भाई ये फ्रूटी मैंने इनको दे दी। मैं चलो भाई आप ऐश करो। एक उनके पास भी थी, सर ने एक और दे दी, हमारे पास वैसे 2 हो गई थी। फिर हम निकले घूमने, और ये मेरे फ्रेंड की शॉप है अंधेरी ईस्ट में, चौहान बड़ा पाव। ये हिमाचल भी घूमने आए थे अभी, तो पिछली बार जब दिसंबर में आया था तो इनसे फ्रेंडशिप हुई थी, तो इनसे मिले थे हम यहाँ पे। पहले हमने इनका सैंडविच जो एंजॉय किया। ये आगे हमारे भाई साहब बहुत ही, ये पीछे भाभी जी हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, बहुत बढ़िया लगे मुझे, और इनसे प्रॉमिस किया कि मैं आऊँगा। फिर हमने आके कुछ काम निपटाया, जैसे ही था हमारा दिन का प्लान कैंसिल हो गया था घूमने का, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो हमने यही किया कि सुमित भाई को देखो कितनी हंसी आ रही है ज़बरदस्त, मेरी बातों को ही हंसते रहते हैं। ये देखो सर ने देखो लैपटॉप कैसे पेट पे संभाल लिया वो पूरा, ज़बरदस्त, क्या बात है। स्पीड तो सर की लाजवाब है। फिर हम निकले घूमने के लिए। वो देखो हमारे पठानकोटिया, सलमान खान, ये तो चलो है ही है, बंदा ग्रेट है। और आय हाय सर का देखो पौधा। फिर हमने पी कटिंग टी, अंगूठे के बराबरी लग रही है मेरे, ये देखो कटिंग टी पी। और फिर हमने किया एक ऑटो, और ऑटो किया था हमने बांद्रा तक। ये भाई साहब थे दिल्ली से, इन्होंने हमें बहुत गाइड किया कि आपको कैसे टैक्सी करनी है। इन्होंने टैक्सी रुकवा दी, ये देखो ऑटो हमें 200 रुपये में मिल गया था। यहाँ से हमने ये टैक्सी की है, ये टैक्सी, हाँ ये मीटर पे चलती है, तो इस मीटर पे भी इसने शायद 300-350 रुपया लग गया था हमारा यहाँ से। क्योंकि इसका एक टैक्सी का एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हम शाम को कोई 5 बजे निकले घूमने, ये 5 बजे, कि ये जो एक नया सी लिंक बना है ना, जो समुद्र के अंदर से आजकल बड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अमिताभ बच्चन भी पिछले हफ्ते गए थे, समुद्र के अंदर से 7-8 किलोमीटर लंबा है वो, बांद्रा से, मतलब कि सीधा दूसरी साइड निकलता जाके, मुझे जगह नाम नहीं मालूम, शानदार। हम भी वहीं से गए थे। ये देखो बिल्डिंग्स सारी दिख रही थी, इधर से कहीं एंटीला भी दिख रहा था, पर वो निकल गया उतनी स्पीड में। सेंट्रो गाड़ी थी भाई के पास, मेरे पास न्यू सेंट्रो, इनके पास पुरानी है। काफ़ी स्पीड बनाई थी इन्होंने। दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं उनको बोलूँ कि भाई थोड़ा सा मैं ड्राइव करूँ, बट नहीं।
और ये देखो ये नज़ारा देखो दोस्तों, मुंबई मैं तो एक बार बोलूँगा कि भाई अगर इस दुनिया में आए हो तो एक बार माया नगरी ज़रूर घूमना, ज़रूर मुंबई एक बार आओ भाई। ये देखो क्या नज़ारा था, शाम का टाइम था, दिन में हमने रेस्ट की प्रॉपर, 5:30 5:15 बजे हम निकल गए थे घूमने। और इंटरेस्टिंग यही लग रहा था कि सबने सी लिंक का बताया, तो ये ऑटोमेटिकली कुदरती इस बंदे ने मतलब वहीं से सी लिंक से ही जो जाना था वहाँ से, तो हम फिर वहीं से जो तो जा रहे थे। और साथ साथ में सारे नज़ारे, बिल्डिंग्स, क्या ही मज़ा आ रहा था शाम के टाइम, मतलब कि एक अलग ही एहसास था मुंबई घूमने का। और कम से कम हमें आधा घंटा लगा था पहुंचने में शायद। तो ये देखो अब यहाँ पे सारा मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया, लोकेशन आसपास की। ये जो फिर है ना कोई जेके कपूर चौक, कोई यहाँ के आगे थोड़ा सा आगे जाके ही हमारा जो है वो क्या कहते, वो सी लिंक वाला रोड शुरू हो जाता है, इससे थोड़ा सा आगे जाके। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, बोर्ड सारे लगे हैं। तो मज़ा आ रहा था यहाँ पे, अभी एक्साइटमेंट थी कि कब मतलब कि हम कब यहाँ से, पहले तो वो ब्रिज देखे पता नहीं था कि वहाँ से फिर समुंदर के अंदर से पता थोड़ा लगता कि हम समुंदर के अंदर हैं, बट एक इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आ रहा था। बाकी फ़न बहुत किया, बलजिंदर भाई हमारे पठानकोट से हैं, बहुत हंसा रहे थे वो भी, और हमारे सर भी बहुत इन्जॉय करते हैं हमारे साथ, तो अच्छा लग रहा था। ये आप देख सकते हो कैसे इन्होंने कितना ज़बरदस्त से ये यहाँ पे सजाया हुआ लोकेशन है। अरे ये देखो फिर ये हम जब ब्रिज के ऊपर, ये दिख रही है सामने हाजी अली, हाजी अली की दरगाह जो ये भी बहुत फेमस है, समंदर में है। तो यहाँ से ये भी हमें दिख रही थी, तो ये देखो बड़ा ही, और शाम जैसे हो रही थी तो नज़ारा तो देखने लायक ही बन रहा था दोस्तों। ये देखो क्या ज़बरदस्त नज़ारा दिख रहा था, सामने समंदर है, महासागर देखो, और बीच में हाजी अली की दरगाह है। सामने हम भी जा रहे हैं, हम जा रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया, हमारा एक ही था गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे, और आते हुआ टाइम लगा तो जुहू। ये देखो यहाँ से फिर ये शुरू हो जाता है समुंदर के जो अंदर से, धीरे धीरे ये और टनल जो जो इनकी शुरू हो जाता है रास्ता, अंदर जाके पता तो नहीं चलता, बट वाकई ये कोई चमत्कार ही है भाई। यहाँ से जब हमने भी एंट्री की तो हमें भी यही था कि यार अंदर कुछ जैसे पता लगेगा कि कैसे है, या मतलब कि कुछ समुंदर भी दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं था। बट जब हमें ये फील हो रहा था कि हम समंदर के अंदर से जो ये बनी हुई है तो हम वहाँ से जा रहे हैं, तो एक बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखो कि वाकई ये ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त। तो थोड़े दिन पहले ही अमिताभ बच्चन जी ने भी पोस्ट किया था कि ये एक अद्भुत है, तो एक चमत्कार ही है। और उससे पहले भी 1-2 बार मैंने इसका बहुत मतलब कि वीडियो वायरल होते हुए देखे हैं, जो भी लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे थे। हमें भी बड़ा एक्साइटेड, ऐसे मज़ा आ रहा था बहुत अंदर जाने का। यह यहाँ से, पर यहाँ से नहीं पता लगा कि हम समुंदर के अंदर से जा रहे हैं, यहाँ क्या पता लग रहा है हमें, बट एक फ़ील जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। गाड़ी बहुत बंदे ने भगाई थी, ये देखो क्या ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था यहाँ पे। तो वीडियो मैंने थोड़े थोड़े बनाए, यहाँ पे कैप्चर किया है। और फिर यहाँ से ये देखिए क्या नज़ारा आ रहा था यहाँ से, शानदार था बिल्कुल। ये तो एहसास ही बड़ा ज़बरदस्त था कि ये देखो, ये नहीं अभी आ गया है, ये अभी हम बाहर आ गए, ये दूसरी तरफ निकला है हम बिल्कुल। और ये वो हमने सी लिंक जो था वो क्रॉस कर लिया था, फिर हम पहुंच गए ताज, सीधे गेटवे ऑफ इंडिया। फिर ये देखो ये ताज होटल है, यहीं पे हमने वीडियो वगैरह, ये ट्राइडेंट साथ में, यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो शूट किया, वीडियो क्लिप्स बनाए, घूमे फिरे, एंजॉय किया। शाम का टाइम तो यहाँ पे क्या ज़बरदस्त नज़ारा होता है दोस्तों, मतलब मन खुश हो जाता है। ये देखो हमारे हीरो, और यहाँ पे सर और बलजिंदर भाई तो अपनी मस्ती में है, पूरे सभी अपनी अपनी मस्ती में थे। ये देखो शाम हो रही थी, लाइटिंग ऑन हो रही थी। ये देखो हमारा ये गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ पे हमने फ़ोटोशूट वगैरह किया है, ज़बरदस्त नज़ारा आला, लाइटिंग सारी ऑन। फिर कुछ खाना भी था हमने, तो ये बलजिंदर भाई सामने खड़े हैं, सर भी खड़े हैं। क्या मतलब कि एक ज़बरदस्त फीलिंग थी यहाँ पे। फिर हमने मन बनाया था यहाँ से हमने जाना था मरीन ड्राइव, फिर सभी कहते कि पैदल चलते हैं, तो इसके बाद हम पैदल निकले थे यहाँ से। हमने कोई टैक्सी या कोई ऑटो नहीं लिया,
कुछ यहाँ ये देखो, यह लोकल हमने ये गोलगप्पे भाई हम खाते हैं यहाँ ना, ये देते हैं चने भर के। ये देखो जो चने हम समोसे चने खाते हैं ना, ये गोलगप्पे चने में देते हैं। ये देखो, पर ज़बरदस्त थे, अच्छे लगे तो हमने खाए फिर 3 3 4 4। पहले इसका टेस्ट करते हैं। ये देखो, ये भरा भाई ने गोलगप्पे, ये पानी पूरी जिसको आप बोलते हो, और ये इसने जो गरम गरम चने बिल्कुल, ये हम जो समोसे के साथ खाते हैं ना चने, ये गोलगप्पे में देते हैं। ये बिल्कुल उधर ही है, गेटवे ऑफ इंडिया पे ही है। निकलने से पहले हमने ट्राई किया और मस्त था। फिर हमने ये जो एक चना चाट कॉर्न जो थी, ये टेस्ट की लोकल यहाँ पे, ये भी अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी ये भी। तो तो हम टेस्ट करने के लिए ले रहे थे, पर बाद में फिर हम शुरू हो जा रहे थे। ये देखो ये कॉर्न, और ये मत ज़बरदस्त बनाई थी बंदे ने, ज़बरदस्त। ये देखो ये तैयार हो गई है। पहले हमने ये आगे चटनी, लो जी, एक एक हमने ये लिया, ये बलजिंदर भाई। फिर हम निकले मरीन ड्राइव के लिए। हमारा मन था कि हम पैदल निकलें, तो पैदल हम निकल गए। रास्ता हमें पता ही था, सीधा ही रास्ता, कोई ऐसा इतना था नहीं, क्योंकि 2 किलोमीटर है यहाँ से सारा मरीन ड्राइव। तो सोचा थोड़ी सैर भी हो जाएगी और चलते चलते थोड़ा देख भी लेंगे आसपास का क्या नज़ारा है, कैसे है। शाम को मुंबई में हम पैदल देखो मेन उस पर जो वॉक कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। पूरा दिन तो हम सो लिए थे रूम में, क्योंकि सवेरे 8:30 बजे तो हम मुंबई पहुंच चुके थे। उसके बाद फिर खाना वाना खा के थोड़ा 2 2 घंटे रेस्ट करके गप्पे शप्पे अपना जो भी था, और हमारा प्लान 5 सवा 5 बजे का। बिल्डिंग्स देखो क्या ज़बरदस्त, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। ये शायद SBI की थी, अभी दिख नहीं रही, हाँ SBI की बिल्डिंग थी ये, ज़बरदस्त बिल्डिंग्स। ये हम पैदल ही जा रहे थे। तो मुंबई में कहाँ रात होती है, यहाँ तो दिन ही रहता है 24 घंटे। ये फूल पौधे साइड में, हरियाली देखो लगाए हैं। ये सब ये जो लोकल्स हैं, ये हम जा ही रहे थे, बस पहुंचने वाले थे थोड़ी देर में। ये पहुंच गए हम मरीन ड्राइव। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे बनाया, ज़्यादा नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ 15-20 मिनट रुके थे, टाइम भी हो रहा था, फिर पहुँचना भी था। इस लोग बैठे हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं समुंदर के किनारे। हम भी ज़रा 10 मिनट बैठे थे, एंजॉय किया हमने, कुछ फ़ोटो शूट किया यहाँ पे। तो हम यहीं बैठे थे हम भी। सामने देखो लोग यहाँ पे ऐसे घूमते हैं, बैठे रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ। मैं तो यही बोला भाई मुंबई एक बार ज़रूर आओ। ये फिर मैंने फिर टैक्सी यहाँ पे बुक की, सीधी अपनी होटल तक के लिए, और यहाँ से ये मिले हमें भाई सब टैक्सी वाले, और निकल गए फिर हम होटल के लिए। बट फिर हमारा रास्ते में हो गया मूड चेंज। हमने एक मार्केट देखनी थी, हम एक मार्केट के लिए रुक गए, और ये टैक्सी हमने चेंज करा दी थी। यहीं पे सर को किसी ने मार्केट बताई थी, एक मार्केट आएगी, तो ये टैक्सी हम होटल के बजाय फिर रास्ते में ही चेंज कर ली। ये देखो यहाँ पे हम उतर गए थे, फिर हमने एक दूसरी टैक्सी होटल के लिए कराई। हमारा था कि सर कहते हैं कि मुझे एक मार्केट पता चली है, वहाँ पे हम थोड़ा सा घूमेंगे। ये वो मार्केट थी, फैशन स्ट्रीट शायद कुछ ऐसा नाम था इसका। ये देखो यहाँ पे, ये भी कोई 1-2 किलोमीटर हम ऐसे पैदल ही घूमते रहे इस मार्केट में, लिया कुछ नहीं, बस घूमे फिरे, एंजॉय। ये देखो सर ने पता नहीं कुछ करी है ख़रीदारी यहाँ पे। ये देखो सभी अपने अपने देख रहे हैं कि क्या लें क्या नहीं। लेना तो कुछ नहीं था किसी को, मुझे पता है, हाँ खाना है तो खाने तो खा लेते हैं। ये फिर हम पहुँचे और बड़ा पाव फिर हमने एंजॉय किया। एक शॉप हमें अच्छी लगी, जब मार्केट जहाँ ख़त्म हो जाती है उससे थोड़ा सा आगे, फिर हमने यहाँ पे बड़ा पाव खाया। और ये देखो ये बैठे हैं सारे, एक एक बोला था 3-3 खा गए धीरे धीरे करके। स्मित भाई है जो यही फिर बंदे को बोलते हैं अगर आप खाओगे तो मैं खा लूँगा। अरे मैंने देसी स्टाइल में पिया पानी, अपने हिमाचली स्टाइल में, क्योंकि ऐसे तो मज़ा ही नहीं आ रहा था बोतल से। क्या बोतल पकड़ के ऐसे क्या पीना पानी, अपना देसी। फिर टैक्सी मैंने बुक कराई है होटल तक जो है, और इसमें भी शायद 400 रुपया हमारा लगा था होटल तक। ये देखो ये फिर इस टैक्सी ने हमें छोड़ा होटल। फिर रास्ते में यहाँ से भी एंटीला दिख रही थी, पर मुझे अभी क्लियर नहीं है कि ये एंटीला या इससे पहले जो मैंने वीडियो कैप्चर किया भाई, बट मज़ा आ रहा था जो भी था।
इसी रोड से हमने आए भी थे। और इसी, हाँ, जातिवार हम सी लिंक में से नहीं गए, क्योंकि जातिवार के लिए वो बंद किया हुआ, उधर से वो खोल दिया दूसरी तरफ से आने के लिए। तो दूसरे मेन रोड से ही हम गए हैं। बहुत इन्जॉय किया इसमें भी। और ये देखो, आप देख सकते हो होटल की तरफ हम जा रहे हैं। भूल ही गए थे कि कल हम मीटिंग के लिए आए हैं, हम तो ऐसे घूमने के लिए आए हैं। मीटिंग का तो जब सुबह, ये देखो, रात को फिर मैंने की वहाँ पे कोई 10-11 किलोमीटर सैर वॉक करी। देखो भाई साहब, सवेरे फिर मैं गया, उठा सवेरे, और क्योंकि हमने डिनर नहीं किया था इसलिए कोई वीडियो नहीं, जाके बस पहुँचे। मैं सैर करने निकल गया 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर। और ये मैं गया मंदिर सवेरे, फिर रूटीन मेरी जो है, मंदिर गया, मैं माथा टेका उसी मंदिर पे, मुझे पता है मंदिर कहाँ पे है जैसे। फिर मैं वापस आ गया अपने जो कंपनी का हमारा गेस्ट हाउस है उसी की तरफ। और फिर मुझे होना था आके तैयार। बाकी मेरे जो साथी थे वो तैयार हो चुके थे, क्योंकि अब था फाइनली मीटिंग डे। आज मीटिंग थी हमारी कंपनी की। देखो, ये करण भाई, बलजिंदर भाई, अपना इनका नाम करण करके मैं ज़्यादा बुलाता हूँ। सुमित भाई भी तैयार थे, मैं भी रेडी हो गया जाके मंदिर जाके। फिर ब्रेकफास्ट हमारा उधर ही था, मतलब कि जहाँ पे हमारी एचओ में मीटिंग होती है, हमारी जो हेड ऑफिस है इंगा का। हमारी जो है सर भी आ गए, क्या ज़बरदस्त पोज दे रहे थे सर, स्माइल देखो क्या बात है, ज़बरदस्त। देख क्या कर रहे हैं यार, मैंने पेट अंदर किया, कहते जल्दी करा कर कुलवंत। ठीक है सर। ये देखो, फिर ये रिसेप्शन पे हमने अपना वो चेकआउट किया और हम निकले फिर मीटिंग के लिए। लगेज अपने हमने ले लिए साथ में, क्योंकि शाम को ही थी हमारी वापसी। ये मैंने फिर कैब बुक कराई 2 किलोमीटर जाने के लिए। ये थी हमारी कैब, ये देखो, ये हमारी कैब थी। ये पहुंच गए हम इंगा, ये हमारा इंगा का ऑफिस है, इंडो जर्मन अल्कलॉइड्स हमारी कंपनी का नाम। यहाँ पे हमने की एंट्री, यहाँ पे अपने एंट्री करके हम चले गए अंदर। ये देखो, यहाँ पे अपना साइन वाइन जो किए, सिक्योरिटी वाला साइन वगैरह जो यहाँ पे हो रहे थे। इसी हॉल में हमारी ट्रेनिंग भी हुई थी, और इसी हॉल में छोटा सा रूम था, क्योंकि ज़्यादा थे नहीं बंदे, हम थोड़े ही पर्सन से। तो हमारी जो मीटिंग थी तो हम वहाँ पे अपने अपने बैठ गए। दिसंबर में मैं यहीं पे ट्रेनिंग करके भी गया था। और फिर हमने किया ब्रेकफास्ट, बड़ा ज़बरदस्त देते हैं ये, पोहा और ये कुछ नारियल की चटनी। इस सुबह ब्रेकफास्ट दिया कंपनी वालों ने, चाय पी हमने, और फिर हम चले गए अंदर अपना मीटिंग के लिए। थोड़ा थोड़ा हमने ब्रेकफास्ट, ये थोड़ा कुछ सेशन चल रहा था तो ध्यान से सुन रहे थे। मीटिंग के वीडियो नहीं हम बनाते हैं ज़्यादा, थोड़ा सा ही था ऐसे। तो मैंने फिर हो गया लंच टाइम। लंच में भी 2-3 आइटम थी जो हमने खाया, खाना, सब्जी, मिक्स वेज, चावल, चपाती, सैलड, स्वीट डिश, ये सारा हमने एंजॉय किया। और शाम को हो गई हमारी मीटिंग ख़त्म और हम निकले। कोई 6 बजे छोड़ दिया था कंपनी वालों ने, 6 बजे हम बाहर निकले। तो ये देखो, फिर हम यहाँ से मेरी और सुमित भाई की जो रात की फ़्लाइट थी, तो सर उनकी भी ट्रेन थी पहले, पर इन्होंने भी फ़्लाइट करवा ली थी, तो इनको लग जाना था, हमें लग जाना था। तो यहाँ तक था हमारा, मेरा और सुमित भाई का सफ़र साथ में, और बलजिंदर भाई और अपने आरम साहब हैं, इनका सफ़र अलग से था। तो यहाँ से फिर वो अलग हो गए, हम अलग हो गए। हमारी 1:20 पे फ़्लाइट थी। तो जाती बार फिर हम अपने दोस्त जो हमारा एक बड़ा पाव खा के गए हैं, ये चौहान बड़ा पाव देहरी ईस्ट में। ये देखो भाई लगे हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ पे फिर हमने बुलाई टैक्सी खाने के बाद। सर और बलजिंदर भाई वो अपने अलग निकल गए थे, मेरी और स्मित भाई की बिस्तारा की फ़्लाइट थी 1:20 पे। तो हम भी निकल गए 9 बजे तकरीबन का, थोड़ा उधर ही वेट करेंगे। फिर मैंने कैब की यहाँ पे, तो कैब का फिर 300 रुपया आया था फेयर एयरपोर्ट तक का। तो भाई ने हमें छोड़ा फिर एयरपोर्ट। कुछ हमें यही था कि चलो 1:20 पे फ़्लाइट है, टाइम तो निकल ही जाएगा हमारा। और सुबह जब हमारी उसके आगे वंदे भारत थी बुक हमारी, तो फ़्लाइट की टिकट हमने 20-25 दिन पहले करवाई थी। तो मुंबई से दिल्ली हमें पड़ी थी फ़्लाइट 5,000 की पर पर्सन, मतलब 10,000 रुपये में 2 टिकट हमारी आ गई थी इकोनॉमी की। खाना बिस्तारा का बीच में फ्री मील है सारा, वो बीच में खाना था उस टिकट में ही, तो बढ़िया पड़ गई थी। ट्रेन की भी सेकंड एसी की 4,500 की थी, थर्ड एसी की तो वही थी 32-33 रुपये की, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो हमने ही कराई थी, कंपनी रिम्बर्स कर देती है हमें सारा। तो
ये देखो, ये हम एंट्री कर गए थे ऑलमोस्ट एयरपोर्ट पे, मैं और स्मिथ भाई। हमें ये था कि अभी 9:30 हुए हैं, 9 9:30 हुए हैं, तो अभी 1 बजे हमारी फ़्लाइट है। तो अभी हम क्या करेंगे? पहले घूमने का कुछ प्लान सोच रहे थे कि कहीं चलते हैं, या फिर हमारा मूड थोड़ा चेंज हो गया। फिर हमने क्या किया कि हम अंदर नहीं गए, पहले थोड़ी देर हम बाहर ही बैठे। यहीं पे हमें उतारा, जैसे कुछ वीडियो शूट हमने किए, यहीं पे हमने गपशप मारी कि 1 घंटा यहीं पे गुजारेंगे बातों में। मुंबई में कहाँ पता लगता है भाई टाइम का। ये थी हमारी कैब, जो है ये चली गई भी हमें उतार के यहाँ पे। फिर हमने यही सोचा कि यहीं पे, ये बिस्तारा के बिल्कुल सामने उसने उतारा था, कि हम यहीं रुकेंगे और यहीं पे हम जो अपना वेट करेंगे। ये हमारा फ्लैग है, और यहीं पे हमने अपना मूड चेंज किया, हम यहीं बैठेंगे भाई और थोड़ा एंजॉय करेंगे बाहर। 1 घंटा तो ऐसे गपशप में ही हमने बिता दिया। चाय पी यहाँ पे हमने, थोड़े लोकल बंदा है घूम रहा, चाय पी ली उससे। फिर मैं लग पड़ा कुछ वीडियोस बनाने। ये मुंबई का एयरपोर्ट है दोस्तों, बहुत शानदार एयरपोर्ट है। थोड़ा फिर बाहर ही देखो घूम रहे थे। ये जो स्टैचू कुछ इनके मैंने वीडियो निकाले थोड़े। और ये देखिए, लोग भी घूम रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ भी वेट कर रहे थे, क्योंकि कईयों की फ़्लाइट शायद लेट थी, कुछ तो सोए भी थे इधर बाहर नीचे ही। वो शायद वो फॉरेन वाले जो दुबई का कुछ था उनका ना, एक ग्रुप जा रहा था इकट्ठा ही। ये मुझे बड़ा शानदार व्यू लगा था, तो मैंने इसको एक कुछ यूनिक तरीके से कैप्चर भी किया था, अलग से भी कैप्चर किया था इसको। तो बड़ा शानदार लग रहा था ये भी। ये देखो, क्या शानदार नज़ारा था। फिर हमने कोई 10:30 बजे हमारा मन हो गया अभी हम अंदर चलते हैं। तो फिर हमने यहाँ से अंदर अपना बोर्डिंग करनी, चेक इन करना था। यहाँ पे लाइन में लग गए। फिर लाइन तो ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, पर आधा घंटा तो इसमें भी लग ही गया सारे प्रोसेस में। यहाँ पे हमने अपना आईडी वगैरह दिखाई है इनको, जो भी है। बोर्डिंग पास तो हमने ऑनलाइन ही जनरेट कर लिया था। फिर पहुँचे हम अंदर, और यहाँ पे हमने अपने लगेज भेज दिए। ये हम अंदर पहुँच गए, दोनों बड़े खुश थे कि अब अंदर आ गए भाई। अभी हमें क्या था कि सिर्फ फ़्लाइट का वेट करना था। फ़्लाइट हमारी 12:35 पे लगनी थी, और 1:20 पे उसने यहाँ से चलना था। ये देखो, ये फिर इन्होंने हमारे लगेज रख लिए और बोर्डिंग पास हमें मिल गया। और ये हम जा रहे थे, अरे कुछ वीडियो एक्सेलरेटर से नीचे आते हुए। फिर मैंने स्मिथ भाई को बोला, मैं कह रहा थोड़ा बनाओ वीडियो, थोड़ा मज़ा तो आए। ये देखो, ये 1 दिन की मीटिंग के लिए कितना, मतलब कि हम फार्मा वालों को कितना चलना पड़ता है। सिर्फ 1 दिन की मीटिंग थी मेरी, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी मीटिंग नहीं थी ये। और मीटिंग कुछ खास नहीं थी, मतलब एक एक एनुअल मीटिंग जिसको बोलते हैं वही थी। और 1 दिन की मीटिंग के लिए ट्रेन में आए, 2 दिन उसमें लगे, 1 दिन एडवांस आए, फिर मतलब कि मीटिंग अटेंड की। वापसी अगर मैं फिर ट्रेन में करवाता तो फिर 2 दिन लगते। तो ये सारा 1 दिन की मीटिंग के लिए। फिर अंदर मैंने कुछ वीडियो किए कैप्चर, कुछ वीडियो शूट किया, कुछ फ़ोटो शूट किया। शॉपिंग देखो आप कर सकते हो यहाँ पे, देखो सब कुछ है अंदर, सब कुछ। ये अंदर का ही नज़ारा है यहाँ से। हमें अभी हमारा गेट डिसाइड नहीं था कि हम कौन से गेट पे हमारी फ़्लाइट आएगी, क्योंकि बोर्डिंग पास पे भी नहीं था। ये देखो, ये तो ऐसे खड़े होते हैं जहाज़ जैसे अपना बस स्टैंड पे बसें होती है ना पार्किंग में, वैसे ही खड़े होते हैं इधर। मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया इसका। ये हम 43 गेट पे वैसे ही बैठ के थे जाके, क्योंकि हमें वहाँ अच्छी जगह मिल गई थी। फ़ोन भी हमारे चार्ज हो गए। तो अभी तो गेट का हमारा कोई डिसाइड ही नहीं था, तो वो तो का अनाउंस हो जाएगा, हम चेक कर लेंगे, क्योंकि फ़्लाइट तो थी सुबह की। तो 2-3 घंटे बैठना हमने, तो तब तक हम फिर यहीं बैठ गए। और ये देखो, ये अंदर ही फिर मैं भाई को बोला कि मैं थोड़ा इधर थोड़ा राउंड मारते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं, तब तक टाइम तो पास करें। हमारी फ़्लाइट 1:20 पे थी, 3:35 पे उसने पहुंचा देना था हमें। फिर 3:35 से 4:30 तक का हमारा फोकस था, 5 बजे तक का पहुंचने का रेलवे स्टेशन। क्योंकि आगे सवेरे हमारी 5:50 पे थी वंदे भारत, भाई की अम्बाला तक थी और मेरी थी दोबारा से चंडीगढ़ तक। तो
यही था, सोए तो नहीं हम रात को। ये देखो, ये हम देख रहे थे सारा क्या है क्या नहीं। वीडियो भी बना रहे थे सारा ही। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा थोड़ा वीडियो अंदर का मैं बना के आपको दिखाऊं कि एयरपोर्ट कैसा है अंदर से या क्या है, कैसे कुछ रहता है, कैसे हमने बोर्डिंग की या कैसे हम आए, कितने बजे आए, कैसे टैक्सी की। ये देखो, ये फिर हम जा रहे थे जब हमें पता लग गया था, हमारा शायद 83 गेट था, तो 83 की तरफ हम जा रहे थे। तो ये सामने ही यहाँ पे हमारी फ़्लाइट आनी थी। ये देखो, ये भी गिल है UK 984 1:20 पे दिल्ली से 86 पे बिस्तारा के ऊपर ही है। तो यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे फिर मैंने 10-15 मिनट अपना जो वो फ़ोन चार्ज किया और स्मित भाई बैठ गए थे अंदर ही, थक गए थे भाई। तो ये देखो, ये हम पहुँच गए। 86 गेट पे थे हमारे। अब तो था कि अब तो चलो ऑलमोस्ट ये हमारी फ़्लाइट थी। फ़्लाइट में फिर हम थोड़ा सा मैंने ऐसे वीडियो बनाया, ज़्यादा नहीं। ये देखो, ये हम जा रहे थे अब अपनी फ़्लाइट में। टाइम हो गया था। यहाँ पे जैसे हम एंट्री करते हैं फ़्लाइट में तो ये हमारा फिर से चेक होता है। ये फिर हम फ़्लाइट के अंदर आ गए और अभी अपनी मेरी विंडो सीट थी और स्मित भाई की सीट भी मेरे साथ थी, तो बैठ गए अपनी अपनी सीट पे। ये थी मेरी विंडो सीट और मेरे साथ थी स्मित भाई की सीट। अब तो सुकून सा मिल गया था कि अभी तो 2 घंटे में होंगे हम दिल्ली। तो मज़ा भी आ रहा था। और बिस्तारा की फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम बैठा हूँ मैं इससे पहले इंडिगो या स्पाइस जेट, गो एयर, इनमें बैठ चुका हूँ। अब बिस्तारा का मुझे बहुत बढ़िया लगा, एंजॉय किया बहुत। बड़ी बात कि खाना भी फ्री में था 5,000 की टिकट में। मज़ा आ रहा था। ये चार्जिंग पॉइंट भी इन्होंने साथ में दिया होता है यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, हेडफोन्स भी आप लगा सकते हो, दे देते हैं हेडफोन्स भी। तो मज़ा आ रहा था। सारे अपना सामान जो था वो कर रहे थे। फ़्लाइट बिल्कुल ऑन टाइम थी, बिल्कुल ऑन टाइम। 1:20 का टाइम था और 1:20 पे चले थे। ये देखो, ये हम बैठ गए। अभी हमें था कि हम आए। देखो, जब मुंबई से हम चले हैं ना तो क्या नज़ारा था ये। जब टेक ऑफ किया था मुंबई से दिल्ली के लिए हम चले थे, देखो ज़बरदस्त नज़ारा था। विंडो सीट से तो फिर वीडियो बनाना तो बनता था एक। यहाँ से देखो, यहाँ से समंदर शुरू हो जाएगा आगे, जहाँ पे लाइटें ख़त्म, मतलब वहाँ से समंदर आगे शुरू हो गया भाई, ज़बरदस्त। फिर आगे हमारा खाना इसमें बीच में ही था। मैंने गलती कर दी, थोड़ी फ्लैश ऑन नहीं की तो वीडियो ऐसे ही बना थोड़ा। तो ये था खाना, मुझे इनका बहुत बढ़िया लगा। इन्होंने आलू टिक्की दी थी हमें खाने को, और ये साथ में कैरेमल केक, क्रीमी सा, क्या ज़बरदस्त टेस्ट था। फिर चाय पी। चाय बेकार थी, चाय खास नहीं लगी। तो आलू टिक्की ज़बरदस्त थी। बीच में फिर थोड़ा सा वीडियो बनाया जब हमने लैंड करना था दिल्ली, थोड़ा लग पड़ा था दिखने अब यहाँ से, तो थोड़ा सा वीडियो यहाँ का बनाया। ज़बरदस्त व्यू था। और फ्लाइट थी हमारी बिल्कुल ऑन टाइम, इसने बिल्कुल टाइम से पहले ही पहुँचा दिया था हमें। तो ये देखो क्या नज़ारा दिख रहा था यहाँ से, मज़ा आ रहा था बड़ा। और बिस्तारा की फ़्लाइट क्या बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब ये लैंड करने की तैयारी में था। ये देखो, जैसे ही हम नीचे नीचे आते गए तो ये बिल्कुल हम दिल्ली के ऊपर से ही अभी गुजर रहे थे, क्योंकि अभी लैंड करने वाला था 2-3-4 मिनट में यहाँ से। तो ये देखो, आप नज़ारा देखो दोस्तों। नींद बहुत ज़बरदस्त आ रही है, क्योंकि सोए नहीं रात को, कहाँ सोए, एयरपोर्ट पे बैठे रहे, पहले अंदर वेट करते रहे। ये कोई फ़्लाइट थी। ये देखो, ये लैंड करते समय का है नज़ारा, ज़बरदस्त था। व्यू बड़ा शानदार आ रहा था। ये तो ऐसे लगता है ऐसे स्पीड ही नहीं है कुछ, बट जब लैंड करेगा या फिर बादलों के बीच से निकलते फिर इसकी स्पीड दिखती है। ऐसे स्पीड का तो पता ही नहीं चलता कुछ भी।
इस जर्नी का बहुत मज़ा आया वैसे। अकेले इतना अकेले भी, पर ये है कि जब कोई साथ में हो तो फिर तो चलो सफ़र का मज़ा ही अपना होता है। ये देखो, ये हम बिल्कुल नज़दीक अब नीचे आ गए थे। ये कितनी दूर से मैं देखने लगा था, पर अब देखो मतलब कि ऐसे लग रहा था आने वाला है, पास ही है पास ही है, पर नहीं, पास नहीं होता है ऐसे, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत होती है इस टाइम। अनाउंस तो नहीं इन्होंने किया था स्पीड का, बट स्पीड इसकी बहुत होती है। क्योंकि पिछली बार मैं गया था उन्होंने अनाउंस किया था कि 900 किलोमीटर की स्पीड से इस टाइम हम उड़ान भर रहे हैं यहाँ से, तो 600-700 की तो ये भी तकरीबन स्पीड होगी इस समय। ये देखो ये लैंड कर गया भाई साहब यहाँ पे रुक गए हम। और जो कैसे जहाज़ खड़े हैं लाइन लगा के पार्किंग में। तो यहाँ से फिर हमारी 3:30 बजे हम पहुँच गए। फिर जहाँ पे हमारे लगेज आने थे वहाँ पे हम पहुँचे। अनाउंस इन्होंने कर दिया कि आपका लगेज 7 नंबर या 8 नंबर उस पर आएगा। फिर हम गए अपने लगेज लेने के लिए। ये देखो ये आ गया 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। फिर यहाँ पे वेट किया हमने अपने अपने लगेज का, और यहाँ पे फिर हमारे लगेज भी आ गए थे। अब हमें ये था कि हमारे 3:30-4 बज गए थे, हमें बाहर निकलते निकलते 4:15 हो गए थे। तो ये हमें लोकल बस मिल गई, क्योंकि मैं पिछली बार भी आया था, मुझे बस का आइडिया था। तो इन्होंने बोला कि भाई 5:30 बजे 1 घंटे से भी कम में आपको पहुंचा देंगे। तो हमने टैक्सी का रिस्क नहीं लिया, क्योंकि बस जा रही थी तो मुझे पता ही पहुंचा देंगे। पहुंच गए हम बिल्कुल वंदे भारत में। फिर बिल्कुल ऑन टाइम थी हमारी ट्रेन, तो ट्रेन में पहुंच गए। ये फिर देखो जर्नी हमारी, ये भी पहले से बुकिंग थी वंदे भारत की भी, 1000-1100 की टिकट थी। ये स्टार्ट ही 118 से चल रही थी, ये 130 में भी पहुंची थी, पर मैंने वीडियो नहीं बना पाया बीच में। तो ये देखो C2 था मेरा कोच, और ये पहुंच गया मैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैं पहुंचा था तकरीबन 9:30 बजे। लेट थी ये आधा घंटा, आधे घंटे से, हाँ आधा पौना घंटा लेट थी। फिर मैंने वहाँ पे रैपिडो से टैक्सी बुक की। 185 में मुझे टैक्सी मिल गई मोहाली तक, वही फोर्टिस हॉस्पिटल तक। वहाँ पे फिर वाइफ की आज ट्रेनिंग भी ख़त्म हो जानी थी, तो हमने आज तलवाड़ा के लिए निकलना था। तो सफ़र ये था, बहुत बढ़िया रहा। ट्रैवलिंग ही रही सारे सफ़र में, इसमें ट्रैवलिंग ही है और कुछ नहीं। मैंने देखो फिर मैं वहाँ पे पहुँच गया था टाइमली, तो मैं मंदिर गया 10 बजे। मैं नहाया जाके रूम में, और मंदिर गया जैसे ही, क्योंकि खाना नहीं खाया था। तो फिर वाइफ और मैं निकल गए चंडीगढ़ से अपनी गाड़ी लेके तलवाड़ा के लिए। तो दोस्तों बहुत शानदार सफ़र रहा थे। मतलब यही था कि एक कुदरती हमारा ऐसा हो गया कि वाइफ की भी साथ में आ गई ट्रेनिंग चंडीगढ़, और मेरी आ गई मीटिंग एक दिन की। तो मैंने सोम और मंगलवार को करी छुट्टी, वाइफ को वहाँ पे छोड़ा चंडीगढ़, उसने 2 दिन उधर रहा उसके साथ। फिर वहीं से निकले मैं आगे मुंबई। तो वापसी 6 तारीख को उसकी ट्रेनिंग ख़त्म होनी थी, और 6 तारीख को ही मेरी जो थी वो मीटिंग ख़त्म होनी थी। तो ये हम शाम को पहुँच गए तलवाड़ा। तो दोस्तों ये मैंने ब्लॉग बनाया था अपने, जो मेरी फार्मा लाइफ है कि कैसे कैसे हमारी ट्रैवलिंग रहती है, कैसे हम जाते हैं, या कैसा हमारा एक अनुभव रहता है, तो उसी को इसमें दिखाया दोस्तों। तो होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों।